रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच नींद आती है और दिन में 10 बजे से 1 बजे के बीच सोकर उठते हैं। और अगर मजबूरी में जल्दी सोकर उठते भी हैं तो माइंड और बॉडी काम पर फोकस नहीं कर पाती और लगातार नींद आती रहती है। इस कंडीशन को कहा जाता है डिलेड स्लीप फेज सिंड्रोम, या शॉर्ट में कह सकते हैं DSPS। अगर आप में या आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड में ये सिम्टम है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम ये जानेंगे कि ये डिलेड स्लीप फेज सिंड्रोम क्या होता है और ये क्यों हो जाता है, और इस DSPS की वजह से अफेक्टेड पर्सन की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आ जाते हैं और क्या इसे ठीक किया जा सकता है, और अगर इसे ठीक किया जा सकता है तो इसे ठीक करने का क्या तरीका होता है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद पीरजादा और आप देख रहे हैं न्यूरोसूफी एकेडमी चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने न्यूरोसूफी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लगातार ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। आप सोच रहे होंगे कि अगर डिलेड स्लीप फेज सिंड्रोम के बारे में यानी DSPS के बारे में वीडियो है तो थंबनेल पर इंसोम्निया क्यों लिखा है। इसका रीजन ये है कि लोग DSPS को इंसोम्निया ही समझते हैं। मैक्सिमम लोगों में DSPS को लेकर अवेयरनेस ही नहीं है। और दूसरा रीजन ये है कि DSPS के चैलेंज से निपटने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिलने वाली है वो इंसोम्निया के चैलेंज से जूझ रहे लोगों के लिए भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वीडियो के थंबनेल पर DSPS के साथ साथ इंसोम्निया भी लिखा गया है। अब जानते हैं कि ये DSPS एक्चुअली होता क्या है। DSPS एक ऐसा स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें अफेक्टेड पर्सन का नेचुरल बॉडी क्लॉक, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, जो सोने का टाइम डिसाइड करता है, नेचुरल लोगों के मुकाबले काफी लेट शिफ्ट हो जाता है। जनरली देखा गया है कि इसमें सोने का टाइम 2 बजे से 4 बजे के बीच और दिन में उठने का टाइम, जिसमें अफेक्टेड पर्सन फ्रेश फील करे, 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच शिफ्ट हो जाता है। एक्चुअली ऐसे लोगों का स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन ही इसी हिसाब से रिलीज होता है कि उनको नींद रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच ही आए। इसलिए वो कितनी भी कोशिश करें उनको इससे पहले नींद आती ही नहीं है। अब जानते हैं कि DSPS यानी डिलेड स्लीप फेज सिंड्रोम क्यों हो जाता है। देखिए, इसके बहुत सारे रीजन हैं और लगभग सभी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कुछ लोग एक रीजन से अपने आप को रिलेट करते हैं और कुछ लोग एक से ज्यादा से अपने आप को रिलेट करते हैं। पहला रीजन है जो लोग देर रात तक ब्राइट व्हाइट लाइट से अपने घर को जगमगाए रखते हैं, जैसे कि दिन का सा माहौल हो, तो ऐसे घर में रहने वालों के DSPS हो जाने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा रीजन है कि देर रात तक फोन, लैपटॉप या टीवी देखना ब्रेन और बॉडी को यह फील कराता है कि अभी डे टाइम ही है। इसके अलावा सोशल मीडिया, वॉइस या वीडियो कॉल या ऑनलाइन गेमिंग माइंड और बॉडी को अलर्ट और रिवॉर्ड सीकिंग मोड में रखते हैं और माइंड और बॉडी को कंफ्यूज करके स्लीप हार्मोन का रिलीज होना डिले कर देते हैं। तीसरा रीजन ये है कि हमारी सर्केडियन रिदम मॉर्निंग के सनलाइट एक्सपोजर और नाइट की डार्कनेस के हिसाब से काम करती है। बहुत से लोग जो इंडोर ही रहते हैं और मॉर्निंग की सनलाइट में नहीं निकलते और सारा दिन आर्टिफिशियल लाइट में ही गुजार देते हैं, उनकी बॉडी क्लॉक का कंफ्यूज होना लगभग तय है। चौथा रीजन है सोशल जेट लैग, यानी वीकेंड्स पर देर तक जागना और अगले दिन जब छुट्टी का दिन होता है तो देर तक सोना। ये भी पूरे नेक्स्ट वीक के लिए स्लीप साइकिल को खराब कर देता है। पांचवा रीजन है इवोल्यूशनरी शिफ्ट इन यूथ। रिसर्च शो करती हैं कि यंग एडल्ट्स में सर्केडियन रिदम शिफ्ट होने की टेंडेंसी होती है, जिसमें वो कई बार नाइट टाइम में ज्यादा अलर्ट रहते हैं। साथ ही मॉडर्न लाइफ स्टाइल इसे और ज्यादा बढ़ा देता है। सिक्स्थ और वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है नाइट फील्स लाइक माई टाइम या मी टाइम। दिन का पूरा टाइम ऑब्लिगेशंस, वर्क, स्टडी, घरेलू काम और सोशल एक्सपेक्टेशंस से भरा रहता है। कुछ लोगों को रात के टाइम में इमोशनल सेफ्टी भी फील होती है, लाइक नो वन इज जजिंग, कंपेयरिंग और एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। रात को ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया रुक सी गई है। बहुत से लोगों को रात का टाइम एक सेंस ऑफ फ्रीडम और कंट्रोल देता है। उनको वो टाइम देता है जिसको वो खुद का टाइम और मी टाइम कहते हैं। कई बार इसे रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रास्टिनेशन भी कहते हैं, यानी दिन के कामों ने
जो उनका टाइम चुरा लिया था उसे रात में वापस लेना। सातवां रीजन है लाइफ में कोई ऑनगोइंग स्ट्रेस या एग्जाइटी भी स्लीप डिले का कारण बन सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ही सोने की कोशिश करता हूँ सैकड़ों थॉट्स एक साथ हमला बोल देते हैं। कई बार ये पास्ट की पेनफुल मेमोरी और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी भी हो सकती है। आठवां रीजन है लेट नाइट डिनर या फिर डिनर में ओवर ईटिंग। उसके अलावा लेट नाइट कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स और लेट नाइट स्नैक्स जो ज्यादातर जंक फूड ही होते हैं, ये भी बॉडी और माइंड को कंफ्यूज करके स्लीप साइकिल को डिले कर देता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। पहले लोग बहुत ज्यादा पैदल चला करते थे और खेतों में काम करते थे। आज के दौर में लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी डीएसपीएस का रीजन बनती है। अब देखते हैं कि डीएसपीएस के हो जाने से किसी पर्सन की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आ जाते हैं। सुबह उठने की दिक्कत की वजह से, चाहे सुबह ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो या बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना हो, या सुबह ही सुबह अपनी दुकान खोलनी हो, सुबह उठा ही नहीं जाता और रात को भी यही स्ट्रेस रहता है कि सुबह कैसे उठेंगे। दूसरा है कि स्कूल, कॉलेज और वर्क प्लेस में लोग लेजी, केयरलेस और लेस प्रोडक्टिव समझने लगते हैं। स्कूल कॉलेज की अटेंडेंस हो या करियर की ग्रोथ, दोनों अफेक्ट होती हैं। अब तीसरी प्रॉब्लम है कि या तो देर से उठो और फ्रेश फील करो। अब इसमें सुबह के सारे कमिटमेंट मिस करने पड़ेंगे। दुनिया के सारे काम सुबह ही स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी लाइफ दोपहर के बाद से स्टार्ट होगी। इससे अफेक्टेड पर्सन में एक सेंस ऑफ गिल्ट डेवलप हो जाता है और पर्सन की सेल्फ इमेज बहुत छोटी हो जाती है। अच्छा, अगर देर से सोकर और जल्दी उठें तो सारा दिन एक ज़ॉम्बी जैसी फीलिंग आती रहती है, यानी सारा दिन बस नींद ही आती रहती है और अफेक्टेड पर्सन बिल्कुल भी अपने कामों पर फोकस नहीं कर पाता। पांचवा चैलेंज जो आता है वो है मेंटल और फिजिकल हेल्थ इश्यूज। रोज रोज जब मॉर्निंग कमिटमेंट्स मिस होते हैं तो स्ट्रेस और एग्जाइटी डेवलप हो जाती है और ये कई बार डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो जाता है। और जब अफेक्टेड पर्सन चाहकर भी इस बिहेवियर को बदल नहीं पाता तो वो समझने लगता है कि शायद उसमें कोई बहुत बड़ी कमी है, तो वो खुद अपने आप को लेस प्रोडक्टिव समझने लगता है और इसी से कहीं ना कहीं डिप्रेशन और होपलेसनेस के इश्यूज आते हैं। नींद पूरी ना होने की वजह से लोगों में ब्रेन फॉग और कंसंट्रेट ना करने के इश्यूज डेवलप होने लगते हैं। उनकी मेमोरी और डिसीजन मेकिंग वीक होने लगती है। ये फिजिकल हेल्थ पर भी अफेक्ट करता है। सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होने से बॉडी का रिपेयर प्रोसेस भी डिले हो जाता है और नींद पूरी ना होने का अफेक्ट इम्यून सिस्टम पे बहुत बुरा पड़ता है। इसका नतीजा है कि अफेक्टेड पर्सन ज्यादा बीमार पड़ता है, उसको फ्लू और इन्फेक्शंस बार बार होते हैं। डीएसपीएस के अफेक्टेड लोगों में डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म भी देखा गया है। देर रात तक जागने वाले अक्सर डिनर लेट करते हैं और मिडनाइट स्नैक्स भी लेते हैं, और मिडनाइट स्नैक्स तो अक्सर जंक फूड ही होते हैं। रात का ये खाना मेटाबॉलिज्म को भी खराब कर देता है और डाइजेशन को भी वीक कर देता है। इससे ओबेसिटी, डायबिटीज, आईबीएस, हार्ट डिजीज, हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक नुकसान इसका ये भी है कि एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी का लॉस। सुबह ही एक्सरसाइज का गोल्डन टाइम होता है जो मिस हो जाता है और रात तो आराम का टाइम होता है, तो बस आराम ही करते रहते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम से कम होती जाती है। तो अब इसको ठीक कैसे करें? बहुत से लोगों को लगता है कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता और वो हेल्पलेस फील करते हैं। उसका एक रीजन भी है कि जब भी उन्होंने अपने अपने सोने और जागने के टाइम को चेंज करने की कोशिश करी है तो वो उसमें कामयाब नहीं हुए। कुछ लोग स्लीपिंग पिल्स का भी सहारा लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि इससे सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है। यानी पहले तो वो सुबह किसी तरह से उठ भी पाते हैं, लेकिन स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद उनका सुबह फोर्सफुली उठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या इसको ठीक नहीं किया जा सकता? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ने अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करके और हमारे गाइडेंस सेशन अटेंड करके अपने इस पैटर्न को पूरी तरह से सुधार लिया है। तो अब मैं आपको वो तरीके बताता हूँ जिनसे आप अपनी या अपने किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड की हेल्प कर सकते हैं इस पैटर्न से बाहर आने में। तो पहला तरीका यह है कि देर रात तक अपने घर को व्हाइट लाइट से जगमगाना बंद करें और एक टाइम डिसाइड कर लें, जैसे कि 10 PM। उसके बाद सारी व्हाइट लाइट्स बंद कर दें
और बस एक हल्की सी वार्म लाइट जली छोड़ दें। अगर आप मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी या वीडियो और ऑडियो कॉल पर लेट नाइट तक अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो इन एक्टिविटीज को लेकर अपने ब्रेन को एक रिप्लेस का सिग्नल दें। इनको फोर्स स्टॉप नहीं करना है, इनको रिप्लेस कर सकते हैं किसी बुक रीडिंग से। कुछ लोगों के लिए वो एक रिलीजियस बुक हो सकती है या उनके करियर और कोर्स से रिलेटेड कोई बुक हो सकती है। कुछ लोग अपनी रिलीजियस बुक्स की इंटरप्रिटेशन पढ़ना पसंद करते हैं। उसके अलावा आप अपने अनवांटेड बिहेवियर को किसी बोरिंग काम के साथ बंडल कर सकते हैं, जैसे कि रात को चलिए मैं 20 मिनट के लिए मोबाइल देख सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे 10 कपड़े आयरन करने होंगे, या एक बड़ा कप हर्बल चाय का पीना होगा, वो भी बिना चीनी की। उसके बाद 20 मिनट मोबाइल देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए रात में एक फिक्स टाइम के बाद मोबाइल साइलेंट करके या स्विच ऑफ करके दूसरे कमरे में रख देना भी बहुत यूजफुल होता है। उसके अलावा अगर आप किसी भी तरह अपना अनवांटेड बिहेवियर नहीं छोड़ पा रहे हो, तो रात को सोने से पहले कम से कम 3 पेजों पर आपको ये लिखना है कि ये जितना भी रात में आपने टाइम स्पेंड किया है, इससे क्या फायदा हुआ है और इसका क्या नुकसान हुआ है। उसके अलावा अगर आपको डीएसपीएस से बाहर आना है, तो मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर हद से ज्यादा जरूरी है। सुबह कम से कम आधा घंटा सनलाइट में गुजारें। आप देखेंगे कि आपकी स्लीप साइकिल बहुत तेजी से ठीक होने लगेगी। उसके अलावा आपको देखना होगा कि जनरली आप रोजाना रात को कितने बजे सोते हैं। कोशिश करें 15 मिनट या 30 मिनट पहले सोने की, और ऐसे करते करते धीरे धीरे इसको सही टाइम पर लाने की कोशिश करें। पांचवा तरीका यह है कि आपको डिसाइड करना होगा कि आपको 24 घंटे में कितना डिजिटल मी टाइम चाहिए, और उस टाइम की पूर्ति आपको दिन में ही छोटे छोटे स्लॉट्स में करनी होगी। और इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर रहें कि रात का डिजिटल मी टाइम आप अपनी हेल्थ और कंप्लीट वेल बीइंग से बोरो कर रहे हैं। छठा तरीका यह है कि आपको वीकेंड्स पर भी अपने सोने और जागने का टाइम सेम रखना है। वीकेंड्स पर भी अपनी स्लीप साइकिल को आपको डिस्टर्ब नहीं करना। उसके अलावा योगा, वॉकिंग या आउटडोर स्पोर्ट्स या किसी और फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपको कम से कम एक हफ्ते में 5 दिन टाइम निकालना है। आठवां तरीका यह है कि अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस, एग्जाइटी या चैलेंज चल रहा है, तो दिन में ही टाइम निकाल कर सोचिए कि आप इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उसके अलावा पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को पास्ट में छोड़ दें और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को फ्यूचर के हवाले कर दें। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी अच्छे वेलनेस कोच की सहायता लें। उसके अलावा अपने आइडियल स्लीप टाइम से कम 2 घंटे पहले डिनर कर लें। डिनर में ओवर ईटिंग बिल्कुल ना करें। जंक फूड, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन रात में ना करें, बिल्कुल भी। उसके अलावा सोने की पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप हमारे गाइडेड स्लीप मेडिटेशन का यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में अवेलेबल है। लेकिन जिन लोगों के पास YouTube प्रीमियम नहीं है, तो कई बार उनको बीच में YouTube के ऐड आकर डिस्टर्ब करते हैं, तो वो लोग ये न्यूरोसूफी ब्रेन एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप सो नहीं पा रहे हैं, तो आपका माइंड और बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में है, या आप कह सकते हैं कि एक चौकन्ने मोड में है। तो बिस्तर पर लेटकर आईज क्लोज करके आप इमेजिन कीजिए कि आप एक 2 या 3 मंजिला बिल्डिंग के टेरेस पर खड़े हैं और जमीन पर आपका एक शांति से भरा गार्डन है, जहां जाकर आपको अनंत शांति और सिक्योरिटी का एहसास होगा। वहां एक डिवाइन बेड आपके लिए अवेलेबल है, जिस पर लेटकर आप शांति भरी नींद की अवस्था में चले जाएंगे। उसके बाद 20 से लेकर 1 तक उल्टी काउंटिंग करना स्टार्ट करें और इमेजिन करें कि जैसे जैसे आप 20 से 1 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आप लंबे लंबे सांस लेते हुए सीढ़ियां उतरते जा रहे हैं और अपने गार्डन और बेड के करीब होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप अपने बेड के करीब और करीब होते जा रहे हैं, आप गहरी और गहरी नींद की अवस्था में जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज इंसोम्निया के चैलेंज वाले लोगों के लिए भी बहुत यूजफुल साबित होती है। तो डीएसपीएस यानी डिलेड स्लीप फेज सिंड्रोम पर ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।